हेलो दोस्तों, मैं सुशील कुमार भोला आपका स्वागत करता हूं हमारे NDH एंटरटेनमेंट चैनल में। दोस्तों, अभी 15 अगस्त आने वाला है और हम सभी आज़ादी का दिन मनाने वाले हैं। तो इस आज़ादी को प्राप्त करने के लिए हमारे देश के अनेकों शहीदों वीरों ने अपने जान की कुर्बानियां दी हैं, जिनकी वजह से हम आज सुरक्षित हैं, हम आनंद ले रहे हैं आज़ादी का। तो कुछ तो हमारे ऐसे वीर हुए हैं जो देशभक्त हुए हैं, जिनको पूरा देश जानता है, जैसे शहीद भगत सिंह, उधम सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद और सुभाष चंद्र बोस आदि आदि बहुत सारे ऐसे हैं जिनके नाम हर किसी की ज़ुबान पर है। लेकिन कुछ शहीद ऐसे भी हुए हैं जिन्होंने देश के लिए कुर्बानी तो दी, लेकिन वो गौण हो गए, यानी वो अपनी पहचान नहीं बना पाए, उन्हें एक सीमित क्षेत्र के ही लोग जान पाए हैं। तो कुछ गुमनाम जो देशभक्त हुए हैं, हम इस 15 अगस्त पर एक सीरीज़ बना रहे हैं। हर रोज़ एक ऐसे देशभक्त की कहानी हम अपने चैनल पर डालने जा रहे हैं जिन्होंने देश के लिए कुर्बानी दी, अपनी जान न्यौछावर कर दी और जिनका जिक्र तक आज तक कोई नहीं जानता। तो हम उन्हीं में से नाम लेना चाहूँगा मैं, जिनमें से एक राजस्थान की एक मात्र 13 साल की लड़की थी काली बाई, और जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम के अंदर अपनी जान की आहुति दी। शुरू करते हैं। राजस्थान के डूंगरपुर में 13 साल की एक भील कन्या जिसका नाम काली बाई था, जिन्होंने ऐसी वीरता दिखाई जिसने पूरे जनमानस को उद्वेलित कर दिया। 19 जून 1947 की बात है। पाठशाला चलाने के अपराध में अंग्रेज सैनिकों ने स्कूल अध्यापक सेंगा भाई को ट्रक के पीछे रस्सियों से बांधा और घसीटते हुए ले जाने लगे। तभी खेत में घास काटकर लौट रही काली बाई ने यह मंजर देखा तो मूक दर्शक बनी भीड़ को चीरते हुए ट्रक के पीछे दौड़ने लगी। वह ट्रक के पीछे हंसियां लेकर दौड़ रही थी। हंसियां आप जानते होंगे, जो घास काटने की एक ऐसी दराती बोलते हैं, जिसको हंसिया भी बोलते हैं, जो एक बहुत तीखी होती है, वो लेकर के दौड़ रही थी। और वो लेकर के क्यों दौड़ रही थी, उसका मेन कारण यही था कि अगर मैं अपने गुरुजी तक पहुंच जाऊं, उस ट्रक तक पहुंच सकूं, तो उस हंसिया से मैं उन रस्सियों को काट सकूं। ट्रक में बैठे अंग्रेज अफसरों ने दूर हटने को कहा, पर वह नहीं हटी। ट्रक की गति धीमी होते देख उसने अपने हंसिया से गुरु की कमर में बंधी रस्सी को एक झटके में काट दिया और उन्हें मौत के मुंह से बचा लिया। पर तभी अंग्रेज सैनिकों ने उस पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दी। वह खून से लथपथ होकर गिर पड़ी। काली बाई के गिरते ही भीलों ने खतरे का प्रतीक मारू ढोल बजा दिया। मारू ढोल को आप समझते, मारू ढोल उस समय तब बजाते थे जब कोई खतरा होता था या अंग्रेज सैनिक हमला करते थे किसी भी कबीले पर या जाति पर या किसी गांव के अंदर। तो वहाँ पर एक वाद्य यंत्र था विशेष तरीके का, जिसको बजाने से लोगों को पता चल जाता था कि हाँ, अब खतरा है, अंग्रेज सैनिक हम पर हमला करने वाले हैं या हमें अंग्रेज़ों पर हमला करना है। जब अंग्रेज़ों ने काली बाई पर गोलियां चलाई और वो गोलियां खाकर बड़ा खूनम खून होकर के जब ज़मीन पर गिरी, तो उन्होंने खतरे का आभास समझते हुए वो मारू ढोल बजाया। तो अंग्रेज़ों को जब उसकी आवाज़ सुनी तो अंग्रेज़ों को भी एहसास हो गया कि हाँ, अब खतरा है, हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए। उसकी आवाज़ सुन कर के अंग्रेज़ वहाँ से दौड़ पड़े। और मैं जितनी भी इस बच्ची की तारीफ़ करना चाहूँ जो अपने गुरु के लिए उन्होंने अपनी इस स्वतंत्रता संग्राम में अपने जीवन की आहुति दी है, शायद ही कोई इनके नाम को जानता होगा। काली बाई हैं ये डूंगरपुर में, राजस्थान के अंदर, और इनकी मैं वीरता को सलाम करता हूँ। मात्र 13 साल में अपनी मौत की परवाह ना करते हुए अपने गुरु की जान बचाने के लिए इन्होंने अपनी जान की आहुति दी है। मैं आज 15 अगस्त के अवसर पर इस बहन को अपने बिल्कुल अंतर्मन से और अपनी अंतरात्मा से सल्यूट करता हूं। और जो भी वीर जवान जिन्होंने देश के लिए अपनी कुर्बानी दी, अपनी जान दी है, मैं उन सभी वीर जवानों को अपनी तरफ से, अपने पूरे चैनल की तरफ से सलाम करता हूं, सल्यूट करता हूं, जय हिंद बोलता हूं। और साथियों, मैं आप श्रोताओं से भी निवेदन करता हूं कि ये हमारी एक सीरीज टाइप में रहेगा। आज हम काली बाई जो राजस्थान से थी, इनके बारे में आपके सामने जिक्र किया है, तो मैं इन्हीं शब्दों से आपसे आज्ञा चाहूँगा। धन्यवाद।